नमस्कार, आराध्या चित्रकला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। यह यूनिट 3 है जिसमें छापा कला यानी प्रिंट मेकिंग या मुद्रण कला के बारे में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें छापा कला, प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियाँ भी आपको मिलेगी। इसमें वैसे क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आसान है। आप एक बार सुनेंगे या फिर वीडियो पॉज करके आप देख भी सकते हैं तो आपको स्मरण हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किसको है? आंसर है चीन। अगला प्रश्न, टाइप का आविष्कार किया? उत्तर है गटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न, चल मुद्र की पहली पुस्तक जो छपी थी वह किस भाषा में थी? उत्तर है कोरियन। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रण कला पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा कब लाई गई? उत्तर है 1550। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है गोवा में। अगला प्रश्न, गोवा के प्रेस से प्रथम पुस्तक केटेसिमो डी डॉक्ट्रिन कब प्रकाशित की गई? उत्तर है 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुंबई में प्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1616 में। मुद्रण यंत्र के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयुक्त होता है? उत्तर है प्रेस। प्रारंभ में छपाई के लिए किन मशीनों का प्रयोग होता था? उत्तर है लकड़ी की। अगला प्रश्न, इंग्लैंड के बकिंघम नामक स्थान पर प्रदर्शन के लिए रखे गए किसके नमूने आज भी देखे जा सकते हैं? उत्तर है लकड़ी के हैंड्स प्रेस के। अगला प्रश्न, लकड़ी के हैंड प्रेसों का प्रयोग लगभग कितने वर्षों तक हुआ? उत्तर है 300 वर्षों तक। अगला प्रश्न, धातु का प्रथम हैंड प्रेस 1800 के आसपास बनाया गया? उत्तर है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, धातु के हैंड प्रेस का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? उत्तर है अर्ल ऑफ स्टैनहोप ने। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम समाचार पत्र 1777 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? उत्तर है बॉम्बे कैरियर। अगला प्रश्न, देवनागरी अक्षर मुद्रा ढालने का श्रेय किसको प्राप्त है? उत्तर है श्री जावजी दादाजी को। अगला प्रश्न, 1830 में सबसे पहले ट्रेडल तैयार किया था? उत्तर है फ्रेडरिक कोएनिग ने। अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। अगला प्रश्न, ट्रेडल मशीन का वह अंग जिससे फर्मे पर दबाव डाला जाता है वह कहलाता है? उत्तर है प्लेटन। अगला प्रश्न, छपाई के बाद कागज को स्याही से अलग करने में ट्रेडल मशीन का वह कौन सा भाग काम में आता है? उत्तर है ग्रिपर्स। अगला प्रश्न, छपाई के सिलेंडर मशीन का आविष्कार फ्रेडरिक कोएनिग नामक व्यक्ति ने कब किया था? उत्तर है 1810 में। अगला प्रश्न, फ्रेडरिक कोएनिग कहाँ के थे? उत्तर है इंग्लैंड के। सिलेंडर मशीन का अधिकतम मुद्रणीय क्षेत्र होता है? उत्तर है 40 इंच गुणे 30 इंच। अगला प्रश्न, सिलेंडर मशीन से 1 घंटे में कितनी सीट छाप सकते हैं? उत्तर है 12,000। अगला प्रश्न, धूम कर छपाई करने वाली मशीन है? उत्तर है रोटरी मशीन। अगला प्रश्न, लेटर प्रेस मशीनें कितने प्रकार की होती है? उत्तर है 4। अगला प्रश्न, टेडल, प्लेटन, सिलेंडर एवं रोटरी मशीनें हैं? उत्तर है लेटर प्रेस। अगला प्रश्न, सिलेंडर मशीन का विकसित रूप है? उत्तर है रोटरी मशीन। अगला प्रश्न, लिथोग्राफी प्रिंटिंग के लिए किस कागज का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है मिस्र कागज। अगला प्रश्न, एक ही समतल पर रासायनिक क्रियाओं द्वारा मुद्रण व अमुद्रण तलों के माध्यम से छपाई की क्रिया को कहते हैं? उत्तर है लिथोग्राफी प्रिंटिंग। अगला प्रश्न, पानी और तेल के वैमनस्य के सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है लिथोग्राफी प्रिंटिंग। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लकड़ी के गुटे यानी ब्लॉक बनाकर मुद्रण आरंभ किया गया था? उत्तर है चीन में। अगला प्रश्न, वर्तमान में लकड़ी के स्थान पर ब्लॉक लगाए जाते हैं? उत्तर है धातु के प्लेट से। अगला प्रश्न, लेटर प्रेस से मुद्रण के लिए कितने प्रकार के ब्लॉक बनाए जाते हैं? उत्तर है 3 प्रकार के। अगला प्रश्न, लिथोग्राफी के आविष्कारक थे? उत्तर है बेर्नियल।
अगला प्रश्न, लिथोग्राफी का नामकरण 1813 में किया गया। उत्तर है एच बैक्सन के द्वारा। अगला प्रश्न, छपाई में कैलीमय यानी कि लिथो पत्थर पर क्रेयॉन, चॉक या विशेष तैलीय स्याही से उल्टा डिजाइन बनाया जाता है जो छापने पर सीधा छपता है। यह लक्षण पाए जाते हैं। उत्तर है लिथोग्राफी में। अगला प्रश्न, ऑफसेट दो शब्दों ऑफ और सेट के संयुक्त रूप हैं। सेट का अर्थ तारतम्य में व्यवस्थित करना है। बताइए ऑफ का क्या अर्थ है। उत्तर है उल्टा करना। अगला प्रश्न, ऑफसेट प्रिंटिंग पद्धति का आविष्कार जर्मनी के एलायंस सोनी फील्डर द्वारा किया गया। उत्तर है 1798 में। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफी का व्यवहारिक स्वरूप है। उत्तर है ऑफसेट। अगला प्रश्न, ऑफसेट प्रिंटिंग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। उत्तर है प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग। अगला प्रश्न, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को छापने में किस प्लेट का उपयोग किया जाता है। उत्तर है प्री सेंसिटिव प्लेट, उसको शॉर्ट फॉर्म में पीएस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, किस प्लेट को नेगेटिव के द्वारा एक्सपोज करते हैं। उत्तर है वाइपोन प्लेट को। अगला प्रश्न, ऑफसेट प्लेट तैयार करने की दो विधियां हैं। उत्तर है डीप एस व हीलियो। अगला प्रश्न, सुजाता मशीन का प्रिंटिंग साइज होता है 13.5 इंच गुणे 17 इंच। अगला प्रश्न, लिथोग्राफी से कम संख्या में लगभग 400 प्रिंट छाप सकते हैं जबकि ऑफसेट से छाप सकते हैं। उत्तर है लाखों प्रिंट। अगला प्रश्न, 4 सिलेंडर मशीन का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है अधिक संख्या में प्रिंटिंग हेतु। अगला प्रश्न, इंटेग्लियो का व्यावसायिक रूप है। उत्तर है ग्रेव्योर। अगला प्रश्न, गहरे तल की छपाई की विशेषता पाई जाती है। उत्तर है इंटेग्लियो में। अगला प्रश्न, इंटेग्लियो का आविष्कार हुआ था। उत्तर है जर्मनी में। अगला प्रश्न, आधुनिक ग्रेव्योर प्रणाली को फोटो ग्रेव्योर कहते हैं क्योंकि इसमें सम्मिलित रूप होता है। उत्तर है फोटोग्राफी और इंटेग्लियो का। अगला प्रश्न, ग्रेव्योर मुद्रण में कितने सिलेंडर होते हैं। उत्तर है 2। अगला प्रश्न, ग्रेव्योर मुद्रक में लोचदार स्टील स्क्रैपर होते हैं जिसे कहा जाता है। उत्तर है डॉक्टर ब्लेड। अगला प्रश्न, सेरीग्राफी और पोरस सरफेस प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। उत्तर है स्क्रीन प्रिंटिंग। अगला प्रश्न, सिल्क या नायलॉन का महीन कपड़ा लकड़ी के फ्रेम में कस दिया जाता है। ऐसा किस पद्धति में अपनाया जाता है। उत्तर है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। अगला प्रश्न, स्टेलिस के आधार पर किस प्रिंटिंग प्रोसेस का विकास हुआ है। उत्तर है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का। अगला प्रश्न, यूएसए की नेशनल सेरीग्राफी सोसाइटी की एक प्रदर्शनी के द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ। यह प्रदर्शनी किस सन में लगी। उत्तर है 1940 में। अगला प्रश्न, फ्लैक्सोग्राफी एक प्रकार की। उत्तर है रिलीफ प्रिंटिंग है। अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। फ्लैक्सोग्राफी प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। उत्तर है फास्टर्ड इंक एनिलीन। अगला प्रश्न, सेलोफिन प्लास्टिक की थैलियाँ, दूध व कोल्ड ड्रिंक और पैक करने के पाउच इत्यादि छापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। उत्तर है फ्लैक्सोग्राफी का। अगला प्रश्न, फोटो जिलेटिन के नाम से जाना जाता है। उत्तर है लोकोटाइप को। अगला प्रश्न, लोकोटाइप मूलतः किस सिद्धांत पर आधारित है। उत्तर है ऑफसेट लिथोग्राफी पर। अगला प्रश्न, लोकोटाइप की खोज किस सन में हुई थी। उत्तर है 1870। अगला प्रश्न, लोकोटाइप की खोज किसने की थी। उत्तर है अल्बर्ट ने। अगला प्रश्न, पुस्तकों के माध्यम में लगे विशेष मुद्रित चित्र तथा चित्रकारों के चित्र की प्रतिलिपियां किस विधि से छापी जाती है। उत्तर है लोकोटाइप से। अगला प्रश्न, लेटर
सेट प्रिंटिंग का उपयोग अधिकांशतः किस क्षेत्र में किया जाता है? उत्तर है पैकेजिंग उद्योग में। अगला प्रश्न, सजावटी कागज छापने व बिजनेस कार्ड, निमंत्रण कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड आदि छापने में प्रयोग किया जाता है। उत्तर है थर्मोग्राफी का। अगला प्रश्न, डुप्लीकेटिंग रोकने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और विज्ञापनकर्ता के प्रोजेक्ट एवं लोगो आदि प्रिंट किए जाते हैं। उत्तर है होलोग्राम में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा छपाई वाला कागज है? उत्तर है पार्चमेंट पेपर। अगला प्रश्न, बहुत पतला एवं पानी को सोखने वाला कागज कौन सा है? उत्तर है टिश्यू पेपर। अगला प्रश्न, कौन सा कागज टंगड़ कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? उत्तर है टाइप पेपर। अगला प्रश्न, पुस्तक कला के अध्ययन से सबसे प्रमुख लाभ है? उत्तर है आत्मनिर्भर बनना। अगला प्रश्न, पुस्तक कला एक है? उत्तर उपयोगी शिल्प। अगला प्रश्न, पुस्तकों की सिलाई के बाद पीठ गोल करने में निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है जूझ पीटने वाला हथौड़ा। अगला प्रश्न, कागज, फाइलों आदि में छेद करने में निम्न में किसका प्रयोग होता है? उत्तर है पंच प्लायर। अगला प्रश्न, कागज मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है फोल्डर। अब बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कला शिल्प कला की शाखा नहीं है? उत्तर संगीत कला। अगला प्रश्न, पुस्तक की पीठ गोल करने तथा उसमें अंगूरे निकालने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं? उत्तर है बैंकिंग बोर्ड्स। अगला प्रश्न, पुस्तक कला में गत्ते को जोड़ने के लिए निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? उत्तर है जिल्दसाजी का कपड़ा। अगला प्रश्न, पुस्तक कला में निम्न में से कौन सी उपयोगिता नहीं है? उत्तर है कुशल सेल्समैन बनना। इसका सही उत्तर जो इसके साथ संयुक्त होता है कुशल बाइंडर बनना, कुशल ब्लॉक मेकर बनना, कुशल डिजाइनर बनना, जिसमें से कुशल सेल्समैन बनना नहीं है। अगला प्रश्न, पुस्तक का किनारा काटने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? उत्तर कागज काटने का रंदा। अगला प्रश्न, मोटी पुस्तकों की पीठ गोल करते समय उनकी पीठ पर निम्न में से क्या लगाया जाता है? उत्तर है सरेश। अगला प्रश्न, पुस्तक कला में पुस्तकों को चिपकाने में से सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है? उत्तर है लेई। अगला प्रश्न, मॉडल बनाते समय यंत्रों को कहाँ रखना चाहिए? उत्तर है अपने दाएं हाथ पर। अगला प्रश्न, कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ? उत्तर है चीन में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर हस्त कागज उद्योग के लिए सबसे अधिक विख्यात है? उत्तर है कालपी। अगला प्रश्न, कच्चे माल को सफ़ेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न, सजावटी कागज के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कागज नहीं आता है? इसका उत्तर लिखने का सफ़ेद कागज नहीं आता है, क्योंकि सजावटी के लिए घोटेदार कागज, क्रेप कागज, पतंगी कागज का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। अगला प्रश्न, एल्बम में निम्न में से कौन सी चीज़ें रखते हैं? उत्तर है फोटो। अगला प्रश्न, बांस की लुगदी में से बने कागज को क्या कहते हैं? उत्तर है पैकिंग पेपर। अगला प्रश्न, मोटी पुस्तकों में या रजिस्टरों में कौन सी सिलाई उपयुक्त है? उत्तर है टीच की सिलाई। अगला प्रश्न है, कास्ट कला में कौन सा यंत्र नहीं आता है? उत्तर है स्टेंसिल चाकू। अगला प्रश्न, ठप्पे द्वारा सजावट करने में किस चीज़ से ठप्पे सस्ते होते हैं? उत्तर है आलू के। अगला प्रश्न, साधारण बाइंडिंग में कौन सा बंध आवरण प्रयोग में लाते हैं? उत्तर है चतुर्थ बंध आवरण। अगला प्रश्न, पुस्तक कला में किस प्रकार की अवरी सर्वाधिक प्रयोग में अधिक आती है? उत्तर है हाथ से बनी अवरी। अगला प्रश्न, पूर्ण धरातल पर बना आलेख कहलाता है? उत्तर है धरातलीय आलेख। अब आते हैं अगले पृष्ठ में।
प्रश्न है, स्टेंसिल के काम में निम्न में से कौन से रंगों का प्रयोग करते हैं? उत्तर है हल्के। अगला प्रश्न, समांतर रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? उत्तर है सेट स्क्वायर का। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को बार बार देखें और इसके वॉइस को सुनें। जहां आपको समस्या हो रहा है वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगले वीडियोस में नेक्स्ट यूनिट का हम सारे क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।